हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आज और कुछ कराना है। वो क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे कराना है और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इक्वेशन भी होता है और उसमें एक्स का वैल्यू निकालना। दो टाइप का क्वेश्चन बताएंगे कि एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे होगा, ट्रैवल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये सब चीजें होगी। तो चलिए देखिए यहां पर क्या है। इफ ए बी सी आर डिफरेंट, यहां ए बी सी क्या है, डिफरेंट है। so that the following system of equation has non-trivial solution when a plus b plus c equal to 0। ये दिया हुआ है, a plus b plus c equal to 0 दिया हुआ है। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कह रहा है कि इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। इसका ऑल कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। ऑल कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो ये हो गया आपका होमोजेनियस। और कोई भी सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का ट्रैवल सॉल्यूशन सॉरी नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन होगा यदि डेल्टा इजकल टू 0 होगा। यहाँ डेल्टा क्या होता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनता है वही डेल्टा होता है। तो फॉर नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन जो होगा, है ना, तो यहां पर देखिए फॉर फॉर नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन डेल्टा इजकल टू 0 होना चाहिए। तो डेल्टा यहां पर आपका क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है, वाई का एक्स का कोफिशिएंट जो है तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, वाई का जो कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और जेड का जो कोफिशिएंट है वो थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ये 0 होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, ये जब 0 होना चाहिए तो अब यहां कुछ ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन क्या होगा, C1 के पोजीशन पर C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते हैं। तो डेल्टा जो है आपका A प्लस B प्लस C हो गया, ये A प्लस B प्लस C हो गया, C प्लस A प्लस B यानी A प्लस B प्लस C हो गया, ये B हो गया, C हो गया, C हो गया, A हो गया, A हो गया, B हो गया। अब A प्लस B प्लस C कॉमन हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से। देखिए फर्स्ट कॉलम में A प्लस B प्लस C है, A प्लस B प्लस C है, A प्लस B प्लस C है, ये कॉमन होगा। तो यहां पर अब A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1 B C A C A B। अब A प्लस B प्लस C दिया हुआ है 0। देखिए यहां पर इवन A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जब आपको यहां पर 0 हो गया, 1 1 1 B C A C A B, 0 से कोई भी नंबर में मल्टीप्लाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा 0 हो गया तो वो आपका होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन होने का कंडीशन है। ये प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन।
तो देखिए यहां पर लेमडा की वैल्यू निकालनी है और ये होमोजीनियस है। देखिए आपको लिखा नहीं रहेगा होमोजीनियस है, आपको पकड़ना होगा होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इधर आपका जीरो है, इधर आपका जीरो है, इधर भी जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y प्लस लेमडा z इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस है क्योंकि राइट साइड सब कांस्टेंट, राइट साइड सब जीरो है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करना है कि फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होने के लिए देखिए डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोले या नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले, दोनों सेम चीज है। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब ऑल सॉल्यूशन जिसका जीरो हो, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब हुआ उसमें कम से कम एक एक्स वाई जेड में कोई एक जीरो नहीं हो। तो यहां पर फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा 3x माइनस वाई प्लस 4z है ना, हमको कोफिशिएंट लेना है। x का कोफिशिएंट 3, 1, 6 पहला कॉलम में, इसमें -1, 2, 5 और ये 4 -3 और लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3, 2 -3 5 लेमडा -1 प्लस माइनस -1 4 6 लेमडा, ये आपका डिलीट हो जाता है, बताएं एक्सपेंशन करने के लिए, प्लस 6 और ये जो है आपका हो जाएगा -1 4 2 -3 इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 लेमडा माइनस माइनस 15 प्लस 15 हो गया, -1 ये माइनस लेमडा -24, ये आपका -24 हुआ। उसके बाद 6 माइनस माइनस प्लस -2 लेमडा इक्वल टू 0 हुआ। ये 6 लेमडा 45 हुआ, प्लस लेमडा हुआ प्लस 24 हुआ, प्लस 18 हो गया, -12 लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें क्या है 7 लेमडा हो जाएगा दोनों, और -12 लेमडा -5 लेमडा हो गया। और यहाँ पर 25 45 24 और 18, तो क्या होगा 8 4 12, 8 5 12, 8 4 12 5 17, ठीक है, 8 4 12 5 17, 1 1 2 2 2 4 4 4 8, 87 इक्वल टू 0, यानी 5 लेमडा इक्वल टू 87, लेमडा इक्वल टू 87/5 हुआ। यही आपका वैल्यू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सब पढ़ते हैं।
find the value of k such that following system of equation possesses a non-trivial solution. For the value of k, find all the solutions of the system of equation. देखिए होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म देखिए जीरो है। इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है? डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन में देखिए यहां पर क्या है, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये 1 3 2 हो गया, के 3 हो गया, 3 -2 -4 हो गया इक्वल टू जीरो। अब इसमें के का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहां पर क्या है, एक्सपेंड कर दीजिए सीधा 1 के और -2 है, तो यहाँ के -2 है, 3 -4 है, -3 है, ये आपका के 3 -4 हो गया, फिर +2 हो गया जो एक्सपेंशन है, और ये आपका के -2 हो गया इक्वल टू जीरो हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4k +6 हो जाएगा, -3 -4k -9 हो जाएगा, और ये +2 -2k -3k इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलना है और सॉल्व करना है। कैसे होगा? तो ये माइनस आपका -4k +6 माइनस माइनस प्लस 12k +27 -10k इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ पर -14k अब +12k -2k हो गया, और 27 और 6 33 हो गया, है ना? क्या हो गया? 2k इक्वल टू 33 हो गया, k इक्वल टू 32/2 हो गया। अब हमको सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें k का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर x से 33/2 y +3z इक्वल टू जीरो, ये आपका 3x +33/2 y -2z इक्वल टू जीरो, और ये 2x +3y -4z इक्वल टू जीरो। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है? तो अब सॉल्व जब करना है, देखिए दो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 2x 33y 6z इक्वल टू जीरो, और ये आपका 6x 33y -4z इक्वल टू जीरो। यहाँ पर 3y है,
ये 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कट जाएगा, दोनों को घटाएंगे, है ना। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, मान लीजिए 3। जब घटाइएगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा देखिए, -4x हो जाएगा, ये 33 कट जाएगा और प्लस 10z हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 10z हो गया, x इक्वल टू 5/2z हो गया। देखिए जब भी आपका होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन निकलता है तो अदर पैरामीटर के फॉर्म में निकलता है, यानी अदर वेरिएबल के रूप में। तो यहाँ पर लेट कर लीजिएगा z इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू 5/2t हो गया, 5/2t होगा यहाँ पर, t मान लिए तो 5/2t हो गया। तो z का वैल्यू t हो गया और x का वैल्यू 5/2t हो गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो तीसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे, तीसरा इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या होगा देखिए। तीसरा इक्वेशन में पुट करते हैं, नाउ पुटिंग द value of x and z in equation 3। तो यहाँ पर 2x के जगह पर 5/2t रख देंगे, y तो हमको निकालना ही है और z को हम t माने हैं, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो गया, 5t और -4t, तो 3y प्लस टी यानी -t हो गया, तो y इक्वल टू -t/3 हो गया। यहाँ x का वैल्यू कहने का मतलब जो वैल्यू आया फाइनली x के जगह 5/2t हो गया, y जो है -t/3 हो गया, z इक्वल टू t हो गया। वेयर ये लिख देना है, वेयर t इज पैरामीटर, कोई वेरिएबल, पैरामीटर मतलब कोई वेरिएबल है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अदर वेरिएबल के टर्म में होगा, बट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में कोई फिक्स नंबर आएगा। यहाँ टी कोई एनी आर्बिट्री नंबर है, बहुत सारा सॉल्यूशंस होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये था। अब डिटर्मिनेंट का इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन है। देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा देखिए, सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म इक्वेशन है, ये 1 1 1 है, दो एलिमेंट को जीरो कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा। तो R1 के जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 होगा। इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो देखिए 4 + 2x होगा, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ 4 - 2x हो जाएगा, हटा रहे हैं 4 - 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, ये 7 - x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। 2 0 किस में आया है, सेकेंड कॉलम में आया है, इसलिए सेकेंड कॉलम के अलोंग इसको क्या करेंगे,
एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। ये 1 यहाँ हो गया। ये रूल क्या है? इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया? 4 प्लस 2x माइनस 6, अब 4 माइनस 2x और ये -1 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, -4 माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये 24 माइनस 12x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका 12x और माइनस 14x हो गया, और ये आपका 20 हो गया, 24 20 हो गया। तो यहाँ पर प्लस 20 होगा ना, x का वैल्यू 20/14 हो गया, यानी 2 लग जाएगा, 10/7 हो गया। इस तरह से x की वैल्यू निकलेगी। क्योंकि ये x में लीनियर है, इसलिए एक ही इक्वेशन होगा। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ये सॉल्व द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं करना है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। तो जब जोड़िएगा तो क्या होगा? देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, और ये हो गया c हो गया, ये b हो गया, b माइनस एक्स हो गया, a हो गया, a हो गया, c माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, है ना, कॉमन ले लेना है। a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लीजिएगा, 1 1 1 हो गया, c हो गया, b हो गया, b माइनस एक्स हो गया, a हो गया, a हो गया, c माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ 2 फैक्टर हुआ। अब देखिए जब 2 फैक्टर होगा तो आइदर जो है आपका, आइदर a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, c हो जाएगा, b हो जाएगा, b माइनस एक्स हो जाएगा, a हो जाएगा और a हो जाएगा, यहाँ पर c माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हो गया, और a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू तो 0 हो गया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है। अब दूसरा x वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया, अब उस फैक्टर से आएगा। जैसे आप लोग अलजेब्रा में होता है कि 2 या 3 फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक है 2 होता है, क्यूबिक है 3 होता है। अब उसमें देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि उसमें 2 ठो 0 करना है। देखिए 2 ठो 0 करना है यहाँ पर। तो R1 की जगह पर R1 माइनस R2, और R2 की जगह पर R2 माइनस R3 कर देना है। ये 0, c माइनस बी प्लस एक्स, b माइनस ए, ये आपका 0 हो गया। और ये आपका b माइनस ए माइनस एक्स हो गया, और ये आपका a माइनस सी प्लस एक्स हो गया, 1 हो गया, a हो गया, c माइनस एक्स हो गया। अब एक्सपेंड कर देना है। 2 0 किस में आया है? फर्स्ट कॉलम आया है, उसके अलोंग एक्सपेंड कर देना है। 1 c माइनस बी प्लस एक्स, b माइनस ए माइनस एक्स, ये b माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स, इक्वल टू 0 हो गया।
थोड़ा कैलकुलेशन में है, नो डाउट। तो अब हम लोग फिर इसको करते हैं, ऊपर करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। अब जो है देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए। अब कीजिए सिंप्लीफिकेशन, ऐसे ऐसे माइनस ऐसे होता है। तो ये आपका सी माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी माइनस ए, और ये बी माइनस ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। इसको मल्टीप्लाइड कीजिए अब, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी ए प्लस बी सी। हाँ तो हाँ सी ए सी स्क्वायर सी एक्स माइनस, तो यहाँ पर सी ए हुआ माइनस सी स्क्वायर हुआ प्लस सी एक्स हो गया, माइनस बी होगा प्लस बी सी होगा माइनस बी एक्स होगा। यहाँ पर आपका माइनस बी एक्स होगा। देखिए फिर मिला लेते हैं, ए सी माइनस सी स्क्वायर सी एक्स, फिर माइनस बी ए और ये प्लस बी सी और माइनस बी एक्स तो होगा ही, हाँ ना, डाल देते हैं, प्लस बी सी भी होगा, फिर एक्स से मल्टीप्लाइड होगा। देखिए बड़ा है थोड़ा सा, ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अब वो मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, तो प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस बी एक्स तो प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस फिर माइनस होगा, माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अच्छा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। तो अब जो है एक्स स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर हुआ माइनस बी स्क्वायर होगा माइनस सी स्क्वायर होगा, फिर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट उधर जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी हो जाएगा। ये आपका 3 सॉल्यूशन हुआ। एक बार एक्स इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होगा, ठीक ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे ये भी सॉल्यूशन यहाँ तक भी चलेगा और इसको आगे बढ़ाते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए इसको यहाँ भी छोड़ा जा सकता है और कहीं बुक में हो सकता है आपको ऐसे मिले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे करके ये भी हो गया। माने यह भी सॉल्यूशन है, यह भी सॉल्यूशन है, इसी को ये आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, एक छोटा क्वेश्चन है, तो आप देखिए क्या करना है, जी 2 0 कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। सॉल्यूशन में देखिए ए एक्स ए बी एक्स बी,
इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व द इक्वेशन। इस तरह के जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहता है, इसमें x इन्वॉल्व रहता है और x का वैल्यू निकालना रहता है, उसको जो है इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट के फॉर्म रहता है। अब इसमें क्या करना है, देखिए C1 के जगह पर C1 माइनस C2 कर लेते हैं। तो यहां पर 0 हो गया, 0 हो गया, b माइनस एक्स हो गया, ये आपका a हो गया, ये 0 हो गया, सॉरी a हो गया, और ये जो है आपका x हो गया, x हो गया, a हो गया, b हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि एक ही ऑपरेशन में दो एलिमेंट 0 हो गया। अब आपको सॉल्व कर दीजिए। किसमें 2 0 आया है, फर्स्ट कॉलम में आया है, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। तो कैसे होगा, तो देखिए यहां पर b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, तो ये a x इसीलिए 2 0 लाए कि एक ही के एलिमेंट के अलॉन्ग वैल्यू देगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा तो 0 होगा। तो अब देखिए ये b माइनस एक्स हुआ, और ये आपका a स्क्वायर माइनस ए एक्स हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ x, ये b माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहां पर अब b माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, b माइनस एक्स, इसमें से a कॉमन ले लेंगे, a माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू b होगा, और a इक्वल टू 0, ये तो सॉल्यूशन निकालना नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल टू आपका a हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो चूंकि x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू a और b हो गया, दो सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वल टू 0 नहीं प्रूव करना है, ये मत समझिएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट का इक्वेशन है। तो अब जो है आपको C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, उससे हमको क्या फायदा होगा, तो फायदा ये होगा कि यहां पर x a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, x a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, x a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहां पर b रहेगा, c रहेगा, x प्लस बी रहेगा, c रहेगा, b रहेगा, x प्लस सी होगा। अब देखिए यहां पर फर्स्ट कॉलम से x a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जब लीजिएगा कैसे लिखते हैं, x a प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिएगा, इस तरह से लिख दिए, और यहाँ 1 बचेगा, ये b बचेगा, c बचेगा, x प्लस बी बचेगा, c बचेगा, b और x प्लस सी हो गया। अब दो फैक्टर हो गया, आइदर x a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये भी एक और डिटर्मिनेंट है। तो अब जो यहां पर क्या करना है, देखिए कि x a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस 1, हाँ ये कॉमन ले लिए। अब r1 माइनस r2 करते हैं, r1 माइनस r2 करते हैं। तो रुकिए इस ऑपरेशन को लिख देते हैं, ये तो कॉमन लिए हैं, है ना। तो एक ऑपरेशन जो भी करेंगे, देखिए r1 माइनस r2 जो करना है आपको दिखाना होगा, तब आपका एग्जामिनर समझेगा कि आप समझ के बना है, और नहीं तो सोचेगा बगल से कहीं से चीटिंग कर लिए। जब तक ये ऑपरेशन नहीं होगा तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ r1 माइनस r2, यहाँ 0 माइनस एक्स 0 0 x माइनस एक्स 1 b x प्लस सी इक्वल टू 0।
तो यहाँ इससे क्या होगा कि अब जो है थोड़ा सा और लगेगा कि क्या लगेगा, देखिए एक्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा इसको एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू आया 0 आया, और माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी आया। ये इक्वेशन हुआ। एक और क्वेश्चन है, उसको डील कर देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये फैक्टोरियल है। कि फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या वैल्यू होगा, है ना। तो देखिए इसमें फैक्टोरियल एम प्लस 1 को एम प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एम लिख सकते हैं, एम प्लस 1 फैक्टोरियल एम। इसको एम प्लस 2 एम प्लस 1 फैक्टोरियल एम लिख देंगे। अब देखिए ये फैक्टोरियल एम प्लस 1 है, यहाँ एम प्लस 2, इसको फैक्टोरियल एम प्लस 1 लिखेंगे, एम प्लस 3 एम प्लस 2 फैक्टोरियल एम प्लस 1 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पर फैक्टोरियल एम प्लस 2 हो गया, एम प्लस 3 और फैक्टोरियल एम प्लस 2 हो गया। ये एम प्लस 4 एम प्लस 3 और फैक्टोरियल एम प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल एम जो है फर्स्ट कॉलम से कॉमन हो जाएगा, फैक्टोरियल एम प्लस 1 सेकेंड कॉलम से, फैक्टोरियल एम प्लस 2 थर्ड कॉलम से कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन जब लेते हैं तो फैक्टोरियल एम प्लस 1 फैक्टोरियल एम प्लस 2 कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ एम प्लस 1, यहाँ एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 हो गया। यहाँ 1, यहाँ एम प्लस 2, यहाँ एम प्लस 3 और एम प्लस 2 हो गया। यहाँ आपका 1, यहाँ एम प्लस 3, यहाँ एम प्लस 4 और एम प्लस 3, ये हो गया, एम प्लस 3 हो गया। अब क्या करना है, देखिए 2 जीरो करना है, 2 जीरो करना है। देखिए यहां पर ये m प्लस 3 है। देखिए अब क्या करना है, C1 के जगह पर C1 माइनस C2, C2 जगह पर C2 माइनस C3। ये जो वैल्यू आएगा वाई फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। फैक्टोरियल के वजह से थोड़ा इसमें कैलकुलेशन हो रहा है। ये घटाएंगे तो 0 होगा, इसको घटाएंगे तो -1 होगा, इसको घटाएंगे तो m प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, और तो -2 इंटू एम प्लस 1 हो गया, -2 इंटू एम प्लस 2 हो गया, सॉरी m प्लस 2 होगा यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर m प्लस 2 तो कॉमन हो जाएगा, को घटा रहे हैं तो m प्लस 1 माइनस m माइनस 3, तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। -2m प्लस 2, फिर इसमें घटाएंगे तो 0 होगा, ये घटाएंगे तो -1 होगा, फिर इसमें m प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, तो -2m प्लस 3 हो जाएगा, m प्लस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 m प्लस 3 m प्लस 4 और m प्लस 3। अब एक्सपेंड कर दीजिए किसके अलोंग,
फर्स्ट रो के लॉन्ग, क्योंकि उसी में 2 एलिमेंट 0 है। तो ये आपका फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 2। अब जो है एक्सपेंड करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू m प्लस 3 प्लस फिर माइनस 2 r का m प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, m कट जाएगा तो आपका 1 ही बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे, m कट जाएगा और 1 2 बचा। तो यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेगा 2 इंटू फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल m प्लस 2। इस तरह से हम लोग है ना फैक्टोरियल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो है आपका डिटर्मिनेंट बोर्ड लेवल का एंड कर गया, और जो है अब थोड़ा 1 घंटे का, ये 30-40 मिनट चलता है, 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव का स्पेशल आप लोग को अभी से कराया जाएगा, PYQ है ना। ऑब्जेक्टिव जो इससे है, इसका जो इससे रिलेटेड है वो कराया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।